इंडिया ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन 15 दिसंबर 23 को फिर से शुरू हुई। भारत आज विश्व में अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर पहचान बना रखा है। आज इंडिया की ट्रेड 7,500 कमोडिटीज के साथ 192 कंट्रीज में हो रही है, जिसमें इंडिया ने आज अप्रैल से नवंबर 22 में एक्सपोर्ट 499.67 बिलियन यूएस डॉलर और इंपोर्ट 610.70 बिलियन यूएस डॉलर की है। लेकिन इस ट्रेड के सेटलमेंट में ड्यूटीज, टैक्सेस और चार्जेस को भी पे करना पड़ रहा है, जिसे कम या खत्म करने के लिए इंडिया ने आज 13 FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है। तो चलिए जाने और समझे कि आखिर FTA है क्या और इससे क्या फायदे हो सकते हैं। उससे पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज का सेशन का डेट 19 दिसंबर 23 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। फ्राइडे 15 दिसंबर 23 को इंडिया ओमान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन पूरा किया जा चुका है। इस डिस्कशन में दोनों देशों ने सेकेंड राउंड का डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA मस्कट में कंप्लीट किया है। वहीं CEPA पे फर्स्ट राउंड की डिस्कशन न्यू दिल्ली में 27 से 29 नवंबर 23 तक चली थी। आंकड़ों के आधार पे ओमान आज गल्फ कंट्रीज काउंसिल GCC कंट्रीज में तीसरे स्थान पर आता है। आंकड़ों के आधार पर आज इंडिया ओमान के बीच बिलिटरल ट्रेड में 2018-19 में 4.48 बिलियन यूएस डॉलर, 2020-21 में 5.4432 बिलियन यूएस डॉलर, 2021-22 में 9.988 बिलियन यूएस डॉलर, 2022-23 में 10.659 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेड की है। तो आखिर FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसी एग्रीमेंट होती है जिसे दो देशों के बीच में की जाती है और इस एग्रीमेंट को करने का कारण ट्रेड ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में आने वाली बैरियर्स मतलब कठिनाइयों को दूर की जा सके। इंडिया और ओमान के बीच आज 6000 ज्वाइंट वेंचर्स हैं, जिसमें 7.5 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। इस ज्वाइंट वेंचर्स को इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ इंडिया ओमान ज्वाइंट कमीशन मीटिंग के द्वारा रिन्यू की जा चुकी है। वहीं 10th सेशन ऑफ द इंडिया ओमान ज्वाइंट कमीशन मीटिंग JCM 11 मई 22 को न्यू दिल्ली में की गई है, जिसे पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैश बिन मोहम्मद अल यूसुफ, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन ऑफ द सल्तनत ऑफ ओमान के बीच की गई थी। जैसी मीटिंग में दोनों देशों के द्वारा 3 T's ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, फूड एंड एग्रीकल्चर, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, IT, स्पोर्ट्स, कल्चर, यूथ एंड टूरिज्म थी। आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि इंडिया और ओमान के बीच में बिलिटरल ट्रेड में हाइक देखी गई है। 2017-18 में एक्सपोर्ट 2.439 बिलियन यूएस डॉलर, इंपोर्ट 4.264 बिलियन यूएस डॉलर, टोटल 6.703 बिलियन यूएस डॉलर। 2018-19 में एक्सपोर्ट 2.246 बिलियन यूएस डॉलर, इंपोर्ट 2.759 बिलियन यूएस डॉलर, टोटल 5.005 बिलियन यूएस डॉलर। 2019-20 में एक्सपोर्ट 2.261 बिलियन यूएस डॉलर, इंपोर्ट 3.669 बिलियन यूएस डॉलर, टोटल 5.931 बिलियन यूएस डॉलर। 2020-21 में एक्सपोर्ट 2.355 बिलियन यूएस डॉलर, इंपोर्ट 3.087 बिलियन यूएस डॉलर, टोटल 5.442 बिलियन यूएस डॉलर। 2021-22 में एक्सपोर्ट 3.148 बिलियन यूएस डॉलर, इंपोर्ट 6.840 बिलियन यूएस डॉलर, टोटल 9.988 बिलियन यूएस डॉलर। 2022-23 में एक्सपोर्ट 3.679 बिलियन यूएस डॉलर, इंपोर्ट 6.979 बिलियन यूएस डॉलर, टोटल 10.659 बिलियन यूएस डॉलर की बिलिटरल ट्रेड की गई है। पूरे विश्व में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड रैंक पे चाइना और USA आता है। वहीं इंडिया के इंपोर्ट में 5वें स्थान पे ओमान आता है, जिस कारण से यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतिहास पे नजर डालें तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री इंडिया में 1889 से ऑयल डिपॉजिट्स के साथ शुरू हुई थी। नेचुरल गैस इंडस्ट्री की शुरुआत इंडिया में 1960 में की गई थी। इसकी डिस्कवरी असम और महाराष्ट्र में की गई थी। 31 मार्च 2018 में इंडिया में एस्टिमेटेड क्रूड ऑयल रिजर्व्स 594.49 मिलियन MT और नेचुरल गैस रिजर्व्स 1339.57 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस BCM की थी। इंडिया ने 82% ऑयल नीड्स को 2022 में घटाकर 67% कर दिया है। तो आगे देखिए कि कब तक इंडिया ओमान की FTA कंप्लीट और FTA को साइन और
इम्प्लीमेंट की जा सकेगी। एंडिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू, थैंक्स।